हाउ दीज वर्ड्स आर आस्क्ड इन कॉम्पिटिशन, इसका एक तरीका फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है। एक वर्ड का मीनिंग जानना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कौन सा वर्ड सूटेबल होगा, कौन सा वर्ड हमें फिल करना होगा, ये डिपेंड करता है आपकी इस एक्सरसाइज पे भी। जैसे कल मैंने आपको जो वर्ड्स दिए, अब उन्हीं पे मैं पूछने जा रहा हूँ कि कौन सा सूटेबल वर्ड आप यहाँ पे फिल करेंगे, राइट। जैसे आपने कहा डैश पर्सन इज disregarded everywhere because of his poor conduct. So I gave one word prudent, the other word I gave preposterous, and next word I gave, that is promiscuous, and the next word I gave is pathetic. Promiscuous will be the right answer. तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे तो भी हम लोग समझ जाएंगे कि नहीं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में ऐसे भी आ सकते हैं। और प्रूडेंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? प्रूडेंट मीन्स बुद्धिमान। प्रूडेंट मीन्स क्या होता है? बुद्धिमान। और बुद्धिमान वर्ड अगर आपको सीखना है तो कल के जो मैंने ट्रिक बताई थी उसे फॉलो करें। बोलिए प्रूडेंट, स्पीक लाउडर, प्रूडेंट, पेप्सोडेंट। दोज हु आर प्रूडेंट, they take care of their teeth very well. They are very health conscious. They use Pepsodent every day. Prudent, Pepsodent. Prudent, Pepsodent. Clear? Preposterous. Any idea? So preposterous means it is absurd, it is useless. Preposterous का मतलब होता है useless. You can note it down. Preposterous is useless. तो preposterous को अगर याद करना है बहुत आसान है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे आपने कहा प्री माने पहले, पोस्ट माने पोस्ट करना। किसी फॉर्म को पहले ही पोस्ट कर देना और अभी उसका डेट ऑफ सबमिशन आया नहीं है, क्या है? बेकार है। बोलो, इट इज प्रीपोस्टरस टू पोस्ट अ फॉर्म प्रायरली in advance, whereas its date of submission is not announced. It is preposterous. All right. And the next word is pathetic. Pathetic means जो सुंदर हो ना हो। नहीं, पैथेटिक मतलब दयनीय है, मतलब कहते नहीं ये बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में है। पैथेटिक मतलब मिजरेबल, राइट। सो दिस इज हाउ vocabulary can be asked, right? I'm going to give you next word. I wish to have friendship with an dash as I will have best source of information, inspiration and positive vibes. So your options are ebullient and arrogant and erudite and
elaborated. I wish to have friendship with an dash. मैं फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ ऐसे व्यक्ति के साथ। वो व्यक्ति कैसा होगा? इब्यूलेंट होगा, एरोगेंट होगा। एरोगेंट मीन्स घमंडी। घमंडी से कोई दोस्ती करना चाहता है? एरोगेंट तो बिल्कुल ही नहीं होगा। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इरोडाइट का मतलब क्या होता है? नहीं पता, जस्ट अ गेस। इरोडाइट का मतलब एनीवन नोज? नहीं, इरोडाइट का मतलब होता है बुद्धिमान। हाँ, जो मीनिंग प्रूडेंट का है वही मीनिंग किसका है? इरोडाइट का है। अच्छा स्कॉलर, यस। तो तभी तो आगे मैंने लिखा है बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंस्पिरेशन एंड पॉजिटिव वाइब्स। तो इरोडाइट विल बी द राइट आंसर। अच्छा बच्चों, ये बताओ, इरोडाइट तो इसका राइट आंसर हो गया, और इब्यूलिएंट का मतलब क्या होता है? इब्यूलिएंट का मतलब हाईली एनर्जेटिक। बोलिए इब्यूलिएंट, लिखते जाइए। इब्यूलिएंट इज हाईली एनर्जेटिक। और इब्यूलिएंट वर्ड में आप देख सकते हैं बुल वर्ड आ रहा है। तो बुल का मतलब सांड। आपने देखा ही होगा, जिसके पीछे पड़ा जाता है छोड़ता नहीं है। बोले ई बुल मानत नहीं। इब्यूलिएंट, ई बुल, ये बुल। बाकी बच्चों, इलैबोरेट का मतलब आपको पता होगा क्या? किसी चीज को एक्सप्लेन करना। बिल्कुल सही कहा आपने, इलैबोरेट। तो इलैबोरेटेड माने एक्सप्लेन्ड, डिटेल्ड। ठीक है, तो ऐसे भी आपके एग्जाम में वर्ड्स पूछे जा सकते हैं। आई होप सभी को वर्ड्स याद हो रहे हैं, पैटर्न सभी ने लिख लिया है, राइट? सो इनकरेक्ट। इरोडाइट मीन्स प्रूडेंट, वाइज, इंटेलिजेंट। इरोडाइट, कम ऑन से इरोडाइट। ये डाइट प्रॉपर लेता है, अपने सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करता है, बहुत बुद्धिमान है। इरोडाइट प्रॉपर डाइट लेता है, बैलेंस डाइट लेता है। इरोडाइट, क्लियर? सो अभी देखिए, हम लोग वैसे वर्ड मीनिंग में एक वर्ड ही एक बार में पढ़ते हैं, बट ऐसे हम लोग 4 वर्ड्स एक बार में पढ़ रहे हैं। ये तरीका और अच्छा है। एंड ये जो वर्ड्स को लिंक करने का तरीका है, इब्यूलिएंट को बुल से रिलेट कर दिया और एक सीन इमेजिन किया कि बुल हाईली एनर्जेटिक होता है। हाँ, यू वांट? या श्योर। So this method is more effective, isn't it? Okay, let me give you some more words. Show me yesterday's words so that there can be a good revision. Yeah. All right, I'm going to give you next example. Next example is, everybody started sharing their reviews as his performance was so dash. Positively. So your options are, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको तुरंत याद आ रहा है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे आपके पास वर्ड्स दिए रहेंगे, राइट? इनमें से एक होगा डैज़लिंग और बाकी के वर्ड्स थोड़े से मिलते जुलते और हो सकता है ऑपोजिट भी हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये वर्ड्स दिए रहेंगे।
तो बेनिफिट ये होगा कि आपको 3 वर्ड्स और पढ़ने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? डैज़लिंग होगा, क्योंकि डैज़लिंग का मतलब क्या होता है? यस, अमेजिंग, वंडरफुल, राइट? सो दिस विल बी डैज़लिंग। नाउ स्टूडेंट्स, द वर्ड इज डिप्लोरेबल। अच्छा, डेरोगेटरी का मतलब जानते हैं? डेरोगेटरी का मतलब है लॉडेटरी का उल्टा। लॉडेटरी का मतलब प्रशंसा और डेरोगेटरी का मतलब इंसल्ट। तो लिख लीजिए, डेरोगेटरी, इंसल्ट। एंड डिप्लोरेबल का मतलब होता है कंडेमनेबल। कंडेमनेबल का मतलब जिसकी बुराई की जा सके, निंदा की जा सके, ठीक है, डिप्लोरेबल। एंड बच्चों, डेनिजन का मतलब होता है सिटीजन। क्या मतलब होता है? हाँ, डेनिजन, सिटीजन, वी कॉल लाइक दिस। ओके, लॉडेटरी, LAUDATORY। He became overwhelmed when he got dash remarks from his seniors. Options are lamentable, laudatory, lassitude, and resentment। तो ओवरवेल्म्ड का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाना, ओवरवेल्म्ड जिसे कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा वर्ड यहाँ पे फिट हो रहा है? लॉडेटरी, जो अभी आपने उसका एंटोनिम पढ़ा, ठीक है। सो दिस इज योर लॉडेटरी वर्ड। एंड लैमेंटेबल का मतलब समझते हैं आप? यू कैन राइट हियर, लेटर यू कैन अपडेट। लैमेंटेबल मीन्स जिस पर आपको बहुत रोना आए। लैमेंट का मतलब है टू क्राई, शोक व्यक्त करना, राइट। तो लैमेंटेबल का मतलब क्या हो जाएगा? सोचनीय, दर्द से भरा, दुख से भरा। पढ़ इट, लैमेंट। जैसे किसी की सैड डिमाइस हो गई, तो दैट इज अ लैमेंटेबल थिंग फॉर यू, राइट। लैमेंटेबल। हाँ, एंटोनिम इसका लॉडेटरी का हैप्पी, लॉडेटरी का सिनोनिम हैप्पी। लॉडेटरी का होगा मतलब अप्रिशिएबल, अप्रीज वर्दी, ठीक है, प्रशंसा से लेकर के होगा। बाकी लैमेंटेबल वर्ड सभी को क्लियर है? अच्छा, लैसिट्यूड का मतलब क्या होता है? लैसिट्यूड, लैसिट्यूड का मतलब होता है निष्क्रियता, इनएक्टिव होना। लिख लीजिए, लेजीनेस, लेजीनेस। लैसिट्यूड को लस्सी से रिलेट कर सकते हो। एक ग्लास लस्सी पियो, ऐसी एनर्जी आएगी कि आपकी लेजीनेस छू मंतर हो जाएगी। बोलो, हैव अ ग्लास ऑफ लस्सी, योर लैसिट्यूड वे ऑफ डीलिंग द थिंग्स will be no more with just one glass of lassi। Resentment, जस्ट लर्न करने के लिए, या ये कह रहे हैं लस्सी पीने से नींद आती है, तो उसका मीनिंग ही वही है, लेजीनेस। तो आप वैसे ही सोच लो कि लस्सी पीने से उसको और लेजीनेस आ गई। देखिए, जो इमेजिनेशन है वो आपका है, आप जैसा इमेजिनेशन चाहें, आप फ्री हैं। लेकिन सही बात बताओ, फायदा हो रहा है कि नहीं? वर्ड्स पक्का याद हो रहे हैं कि नहीं? ये इस ट्रिक की स्पेशलिटी है। अच्छा, रीसेंटमेंट का मतलब होता है एंगर, गुस्सा। तो रीसेंटमेंट को याद करना बहुत आसान है। रीसेंट वर्ड आ रहा है, बार बार किसी चीज को सेंड करना, सेंड करना, सेंड करना। क्यों बार बार सेंड कर रहे हो? गुस्सा आ रहा है मुझे।
Why are you sending this again and again? बोलो, don't send this message to me again and again. Don't send this message to me again and again. I will have resentment I will have resentment if you resend it if you resend it without my permission. without my permission. Stop it just now. Stop it now. Now, next word is, next sentence I'm gonna give is, after watching horror movies, people have dash expressions for some days. कुछ दिन थोड़ा हैरान परेशान टाइप के लगते हैं कि नहीं? सो आपके वर्ड्स हैं अफ्लुएंट, एसिनाइन, appalling, and your word is atrocious. So guys, which one will be correct? Of course, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा. appalling का मतलब होता है डरावना. कैसा? डरावना. और अफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, वेल्दी. क्या मतलब होता है? रिच या वेल्दी. बोलो अफ्लुएंट, फ्लुएंट. अगर बनना है अफ्लुएंट, हो जाओ इंग्लिश में फ्लुएंट. अफ्लुएंट, फ्लुएंट, wealthy, rich, and asinine means मूर्ख, stupid. बोलो asinine, ass गधा प्लस 9, 9 गधों के बराबर गधा, बड़ा गधा, भयानक गधा. asinine, s plus 9. Such a stupid guy who is equivalent to 9 asses. And now the next word is atrocious. Atrocious का मतलब जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा भयानक हो, ठीक है, या जिसे हम कह सकते हैं कि ऑकवर्ड हो. जैसे कहते हैं बहुत ही भयानक हालत में उसका एक्सीडेंट हो गया, अरे उसकी हालत बहुत ही ऑकवर्ड है. तो हाँ, ये वाला ऑप्शन भी इसमें हो सकता है, लेकिन अपैलिंग कुछ ज़्यादा ही अप्रोप्रिएट है. एट्रोशियस ऑकवर्ड है, डरावना नहीं है. लेकिन डरावनी मूवी के बाद ऑकवर्ड एक्सप्रेशंस नहीं होंगे. कैसे एक्सप्रेशंस होंगे? डरावने एक्सप्रेशंस होंगे. तो ऐसा होता है कभी कभी, तो थोड़ा सा मैचिंग वर्ड दे ही देते हैं. सो एट्रोशियस का मीनिंग लिख लो ऑकवर्ड. ऑकवर्ड. बोलो इतना ऑकवर्ड कि वो रो पड़ा. एट्रोशियस, एट्रोशियस. All words are clear? Yes, sir. Okay, now I'm going to give you next word. Your parents will stop believing on you if you start dash. Options are lollygagging, lollygagging, right? And second option is beautifying, and next option is Betty Zenning
and next option is belaboring. कह रहे हैं कि योर पेरेंट्स विल स्टॉप बिलीविंग ऑन यू. आपके पेरेंट्स आप पर विश्वास करना बंद कर देंगे अगर आप ऐसा करने लगे. क्या करने लगे? लॉलीगैगिंग, ब्यूटीफाइंग, बेडिसनिंग की बिलीवरिंग. तो लॉलीगैग का मतलब कल क्या बताया था? लॉलीगैग का मतलब है समय बर्बाद करना, राइट? सो यू करेक्ट योर स्पेलिंग. लॉलीगैग का मतलब है समय बर्बाद करना. स्पेलिंग है LOLLY. कई बार गलती से LOLLI लिख देते हैं. अच्छा बच्चों, लॉलीगैगिंग तो आपको पता होगा, लॉलीपॉप से करेक्ट करके याद कराया था. और मुझे बताओ, ब्यूटीफाई तो पता ही है, सुंदर करना. तो बेडिसन का मतलब क्या है? हाँ, बेड से रिलेट कर लेना बाद में, पहले मीनिंग तो बताओ. बेडिसन का मतलब होता है किसी चीज़ को सजावटी रूप से सजाना. जैसे ये हमारा नया प्लेस, हमने इसको बहुत ही अच्छे से इसको क्या किया? डेकोरेट किया. बोलो बेडिसन. तो बेडिसन का मतलब है टू डेकोरेट. लिख लीजिए, सजाना. बेडिसन का मतलब है सजाना. बोलिए बेडिसन. किरण बेदी जैन कार. किरण बेदी की जैन कार आज भी चमचमाती है. उन्होंने अपनी कार को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है. बेडी जैन. जैन. जैन कार. एंड बिलेबर वर्ड है अगला. बिलेबर का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा मारना, पीटना. बोलो बिलेबर. लेबर. अमीर लोग लेबरों का ही हक मारते हैं. रिच पीपल शुड नॉट belabor the labors. Rich people should not belabor the labors. Everything is fine? Okay, now I'm going to give you next word. If you have dash vision to achieve your mission, you will certainly gain it. So here your options are obviously conscious. Second one is censure, and next one is clairvoyant, and this is conspicuous. आज जो बच्चे नए आए हैं उनको लग रहा होगा ये लोग बड़ी जल्दी बता लेते हैं. एक्चुअली दे हैव लर्न दीज वर्ड्स एंड इनको पता है कि सर रिवीजन करा रहे हैं, तो उनको वर्ड याद भी है. और याद आज आप को भी हो जाएगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे. सो प्यारे बच्चों, सही आंसर क्या हुआ? सभी लोग तेज आवाज में बोले कॉन्स्पिकुअस. कौन सी पिक लगाऊं अपने प्रोफाइल पे क्लियर नहीं हो पा रहा है. कॉन्स्पिकुअस. क्लियर? तो वही कह रहा है कि इफ यू हैव कॉन्स्पिकुअस विजन, अगर तुम्हारा विजन क्लियर है अपने मिशन को अचीव करने के लिए, तुम उसे जरूर प्राप्त करोगे. चलिए, ये वर्ड सभी को क्लियर है? पक्का याद हो गया है? अब वर्ड है कॉन्शियस. ये तो कॉमन वर्ड है, अक्सर आपने सुना है. नहीं, वो कांस्टेंट है. अवेयर होना, होश में होना. कहते नहीं होश में हो,
और इसका उल्टा क्या होता है? अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस, जिसका मतलब होता है बेहोश। ठीक है, तो कॉन्शियस का मतलब होता है होश में होना। एंड सेंश्योर, एनी आइडिया? सेंश्योर, एक बार ये प्रोनाउंस करें, सेंश्योर। तो सेंश्योर का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी चीज को क्रिटिसाइज करना। बोलो, सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड में नौकरी करने वालों के मजे हैं। जब भी कोई मूवी रिलीज होने वाली होती है, उनको मूवी देखनी होती है, साथ में कोल्ड ड्रिंक और नमकीन भी मिलती है। अगर मूवी अच्छी लगी, दे अप्रूव। इफ मूवी इज नॉट गुड, द सेंसर बोर्ड censures it. Censure. सेंसर, साइलेंसर नहीं, सेंसर। सेंसर बोर्ड होता ना, आपने सुना होगा कि इस मूवी पर सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दी है। बाकी अगर आपको साइलेंसर याद आ रहा है तो आप उस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। सेंश्योर माने निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, कमेंट्स करना। तो सेंश्योर। कंटेम्प्ट, यस, कंडेम, टू क्रिटिसाइज। पक्का सभी को याद हो जाएगा। नाउ दिस वर्ड इज देयर, क्लेयरवॉयंट। कम ऑन से, क्लेयरवॉयंट। क्लेयरवॉयंट। जितना स्पष्ट आप बोलेंगे उतना ही अच्छी स्पेलिंग याद होगी, उतना ही वर्ड आपकी मेमोरी से कनेक्ट होगा। फिर से बोले, क्लेयरवॉयंट। कीन एबिलिटी टू ग्रास्प थिंग्स। चीजों को समझने की, ग्रैब करने की एबिलिटी होना। एज अ स्टूडेंट, all of you are clairvoyant. You listen to the instructions very carefully and you try to grab it because you are clairvoyant. And clairvoyant को याद करने के लिए clear voice से relate कर दो। बोलो, my speaker has clear voice. So we as an audience are very clairvoyant. अगर स्पीकर की वॉइस क्लियर ना हो, सुनने वालों को बहुत डिफिकल्टी होती है। ग्रैब करना तो दूर, सही से सुन भी नहीं पाते हैं। क्लियरवॉयंट, क्लियर वॉइस। ओके, लेट्स हैव नेक्स्ट वर्ड नाउ। Now, next word is due to this stench, nobody was willing to stay there. Everyone was dash to visit that place. तो कल मैंने एक वर्ड पढ़ाया था, स्टेंच। तुमने ये भी गलत लिखा है, जस्ट चेक इट आउट। देखो, इंपॉर्टेंट है हर चीज, कॉपी चेक करना भी इंपॉर्टेंट। एनीवेज, स्टेंच का मतलब क्या होता है? हाँ, तो आपके ऑप्शंस हैं रेमनस्ट्रेट, and next option is demonstrate, and next option is reluctant, and last option is passionate. So सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा reluctant, क्योंकि reluctant का मतलब क्या होता है? अनविलिंग। लिख लीजिए, अनविलिंग।
अनविलिंग। हाँ, अनविलिंग का मतलब है कि उसका वो काम करने का मन ना हो, ठीक है, रिलक्टेंट। और इसका उल्टा है पैशनेट, मतलब उस काम को करने के लिए वो बहुत ही जोशीला है। पैशनेट का मतलब क्या होता है? जोशीला। और डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब दिखावा, हाँ, दिखाना। जैसे आप लोग कहते हैं ना डेमो क्लास, तो डेमो वर्ड डेमोन्स्ट्रेट से ही बना है, ठीक है। एंड रेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी को डांटना, किसी का विरोध करना, किसी को अपोज करना। तो लिख लो रेमोन्स्ट्रेट, टू अपोज। रेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू अपोज। Now, next one is if we find dash from our ancestors, our life becomes luxurious. Options are, first option is archaic, second option is blandishment, and next option is bellicoseness, bellicosity, and last option is opulence. सो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्युलेंस, क्योंकि ऑप्युलेंस का मतलब होता है वेल्थ। नोट इट डाउन, ऑप्युलेंस का मतलब होता है वेल्थ। वेल्थ का मतलब धन, रुपया, पैसा, ठीक है, ऑप्युलेंस। तो ऑप्युलेंस में एंड आपको मैं बता दूं इसका एडजेक्टिव होता है ऑप्युलेंट। तो एलिएंटी लेंट, लेंट का मतलब उधार देना। बोलो, जिसके पास है पैसा वही आपको मनी लेंड कर सकता है। द वन हु इज ऑप्युलेंट कैन लेंड यू मनी। द वन हु हिमसेल्फ वांट्स मनी cannot lend you money. Opulent, archaic, very old, बहुत पुराना, राइट, लिख लो very old, archaic, जीर्ण शीर्ण, राइट। एंड ब्लैंडिशमेंट का मतलब लिख लो चापलूसी। अब देखिए ब्लैंडिश वर्ड में लैंड वर्ड आ रहा है। लैंड मतलब जमीन, और लैंड से बना दो लैंडलॉर्ड। बोलो, जो लैंडलॉर्ड होते हैं उनके पास ब्लैंडिशमेंट करने बहुत से लोग आते हैं। लैंडलॉर्ड, ब्लैंडिश, ब्लैंडिशमेंट। एंड बेलिकोस का मतलब होता है लड़ाका। बोलो, बेलिकोस, क्वेरलसम, लड़ाका, बेलिकोस, ग्लूकोज। कुछ बेलिकोज लोग ग्लूकोज पी पी के लड़ते हैं, अपने पास वो ग्लूकोज रखते हैं। लेट्स हैव नेक्स्ट वन। पीपल, फ्लैटरी, यस। People dash their ideas because they found them very selfish. So options are appreciated, applauded,
remonstrated and your last option is extolled. So obviously यहाँ पे अभी भी वर्ड आपने पढ़ा है remonstrated, बिल्कुल remonstrated ही सही होगा, क्योंकि remonstrated का मतलब है किसी चीज का विरोध करना. बोलो remonstrate, demonstrate. हम इसका विरोध करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे खिलाफ डेमोन्स्ट्रेट किया है. बाकी applaud का मतलब आपको पता ही, प्रशंसा करना. एंड एक्सटॉल का मतलब भी प्रशंसा करना होता है. बोले एक्सटॉल, एक्स्ट्रा टॉल, वो कुछ ज़्यादा ही लंबा है, हर जगह उसकी प्रशंसा होती है. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द 10 सेंटेंसेस जिसमें आपने 4 ऑप्शंस के थ्रू लगभग 40 वर्ड्स पे काम किया. हैव अ क्विक रिवीजन एंड डू शेयर योर कमेंट्स.